हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में एक बहस हो जाती है। तो हम वही पढ़ेंगे कि किस बारे में बहस हो रही है। तो आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यानी कि पहाड़ और गिलहरी। तो पोएम इन व्यू, यानी कि इस पोएम का ओवरव्यू। The present poem is a very inspirational poem. There is a squirrel and a mountain who had an argument between them. The argument gives us a moral lesson that none is bigger or stronger or smaller or weaker. Every creature and everything has its own importance. So one must not be proud of only one's own qualities or strengths. तो ये पोएम किसके बारे में है? ये पोएम है एक स्क्वायरल और माउंटेन के बारे में, जो कि एक आर्ग्यूमेंट लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक बहस हो गई है। और आर्ग्यूमेंट किस बारे में है? वो आर्ग्यूमेंट हमारे को एक मोरल लेसन बताता है, यानी कि शिक्षा देता है क्या, कि कोई भी बड़ा या ताकतवर नहीं है, ना ही कोई छोटा और कमजोर है। हर क्रीचर जो है, जो भी दुनिया में हर क्रीचर है, सबकी कुछ ना कुछ अपनी इम्पोर्टेंस है, और किसी को भी अपनी क्वालिटीज या फिर स्ट्रेंथ पर घमंड नहीं करना चाहिए। नाउ गो थ्रू दी पोएम। तो अब हम पोएम शुरू करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ quarrel, and the former caught the little prey। तो माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में एक झगड़ा हो रहा है क्या? हैड अ क्वेरल, एक झगड़ा हो जाता है, जहां पर द फॉर्मर, यानी कि फॉर्मर कौन? यानी कि माउंटेन। कॉल्ड द लेटर, लेटर कौन है? स्क्वायरल। क्या कह देता है माउंटेन स्क्वायरल को? लिटिल प्रिक। प्रिक का मतलब होता है घमंडी। लिटिल यानी कि छोटा, घमंडी। तो बन रिप्लाइड, अब बन कौन है? बन है यहाँ पर स्क्वायरल, यानी कि स्क्वायरल रिप्लाइड, you are doubtless very big, but all sort of things and weather must be taken in together to make up a year and a fair। तो स्क्विरल क्या कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, यानी कि कोई शक नहीं है कि तुम बहुत विशाल हो, बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर में मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ fair। लेकिन हमारे को हर तरीके की चीजें और हर तरीके का वेदर, यानी कि मौसम, साथ में लेकर क्या बनता है? एक पूरा साल बनता है। और क्या बनता है? और एक पूरी दुनिया बनती है। स्फेयर यानी कि वर्ल्ड जो है, जो अर्थ है, ठीक है। अर्थ किससे बनी है? हर तरीके की चीजों से और हर तरीके के मौसमों से। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और मुझे कोई भी डिस्ग्रेस नहीं है, यानी कि मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। किसमें? टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, कि मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, एंड हैव सो स्प्राइट। तो यहाँ पर क्या कह रही है स्क्विरल माउंटेन से कि चलो, मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, कि अगर मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ, तुम भी मेरे जितने छोटे और प्लेफुल नहीं हो। ना ही तुम मेरे जितने छोटे हो, ना ही तुम हाफ हाफ सो स्प्राई यानी मेरे जितने प्लेफुल भी नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू make a very pretty squirrel track। Talents differ and all is well and wisely put। If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut। अब स्क्विरल कहती है कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं इसमें मनाही नहीं दूंगी कि आप मुझे क्या एक बहुत ही सुंदर सा स्क्विरल ट्रैक देते हो, यानी कि जहां पर स्क्विरल भागा दौड़ी करते हैं। लेकिन सबके जो टैलेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, और सबको अपने टैलेंट अलग अलग मिले हैं जो उनके लिए अच्छे हैं, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी तरह जंगलों को अपने ऊपर नहीं रख सकती, अपनी कमर पे नहीं रख सकती, तो तुम भी मेरी तरह कोई भी नट क्रैक नहीं कर सकते, यानी किसी नट को नहीं तोड़ सकते। ये पोएम किसने लिखी है? राल्फ वाल्डो एमर्सन। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। पहला फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है पहला, द अर्लियर वन, जो कि पोएम में कौन है? माउंटेन। लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, उसके बाद, जो कि पोएम में कौन है? स्क्विरल। प्रेग यानी कि सेल्फ राइटिजियस या फिर प्राउड, यानी कि घमंडी। बन, बन किसके लिए यूज किया गया है पोएम में? स्क्विरल के लिए।
ट्राई यानी कि प्लेफुल और एक्टिव। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। तो हमें ओएमआर शीट में सही आंसर को क्या करना है, सही आंसर को इस तरीके से गोला बना के डार्क करना है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हु हैड अ क्वेरल, यानी कि जो झगड़ा था वो किसके बीच में हो रहा था, क्वेरल, माउंटेन, बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है, स्क्विरल और माउंटेन यानी कि बोथ। तो सही आंसर क्या हो गया, तो हम ओएमआर शीट में सी को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द माउंटेन कॉल्ड द स्क्विरल। माउंटेन ने स्क्विरल को क्या कहा, माउंटेन ने स्क्विरल को कहा लिटिल ट्रिग। तो सही आंसर क्या हो गया, बी यानी कि ट्रिग। तो हम बी को यहाँ पर सर्कल कर देंगे। द माउंटेन वॉज, जो माउंटेन था वो कैसा था, जो माउंटेन था वो बहुत प्राउड था यानी कि घमंडी था। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो गया, सी, द माउंटेन वॉज प्राउड। थर्ड में सी ऑप्शन को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, एवरीवन इज डैश इन दिस वर्ल्ड। तो हर कोई इस दुनिया में कैसा है, इम्पोर्टेंट है। हमने पोएम में क्या सीखा कि हर कोई, हर क्रिएचर इस दुनिया में इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर क्या हुआ, ए। हम ए को यहाँ पर सर्कल कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम की लाइंस को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। पहली लाइन क्या कह रही है, यू आर, तुम क्या हो, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट ऑफ व्हाट, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, यानी कि हर तरीके की चीजें और वेदर क्या बनाती हैं, ये दुनिया बनाती हैं, ये एक ईयर बनाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी लाइन है, एंड आई थिंक, एंड आई थिंक व्हाट, यहाँ पे कौन कह रहा है, ये स्क्विरल कह रही है। क्या कह रही है, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, डिसग्रेस किस चीज की नहीं है उसे, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। नेक्स्ट लाइन हमसे क्या कह रही है, इफ आई कैन नॉट कैरी, तो स्क्विरल क्या कह रही है कि अगर मैं क्या नहीं कैरी कर सकती, फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं जंगलों को अपनी बैक पर कैरी नहीं कर सकती। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नीदर कैन यू क्रैक अ नट। तो नीदर कैन यू क्रैक अ नट। तो आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप पोएम को और अच्छे से समझ सको। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा और पोएम भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।